अब जैसे यहां पे देखिएगा दिया है ना 65वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई 31 अगस्त 2023 को किसके द्वारा? रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन। एशिया के नोबेल पुरस्कार से प्रसिद्ध है। यह पुरस्कार 4 व्यक्तियों को प्रदान की जाने की घोषणा की गई है। भारत और फिर अलग अलग नाम दिया है। असम के पहले व्यक्ति बने, सर्वप्रथम 1958 में प्रदान किया गया। ये फैक्ट सारे दिए हुए हैं। अब जब मेरे दिमाग में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे प्लस ये दोनों पॉइंट्स, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जनरली क्या पूछता है? भारत के किसको मिला रेमन मैग्सेसे? तो जो मेरा नोट्स होगा रेमन मैग्सेसे, तो मैं क्या लिखूंगा ऐसा, देखिए नोट्स में ये लिखूंगा 65वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ठीक है, ये लिखूंगा, ठीक है ना, 65वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। फिर यहां पे पहला फैक्ट लिखूंगा इनको मिला भारत के, बाकी 4 लोग का नाम देख लूंगा एक बार। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं मॉडल आंसर ही पूरा स्किप कर दूंगा, मॉडल आंसर देखूंगा लाइन बाय लाइन, लेकिन मैं उसको नोट्स में एकदम इग्नोर करूंगा। तो जो 4 लोगों के नाम दिए ना, कोरवी रंगछंद बांग्लादेश के, यूजेनिया लेमोस तिमोर लेस्ते के, मीरियम कोरोनेल फेरर फिलीपींस के, ये सब नाम याद भी नहीं होगा, सिर दर्द अलग से होगा, है ना। ऐसे अगर 50 नाम पूरे दिन में दे दिया जाए रटने के लिए तो राम नाम सत्य है, वही याद आएगा बस। तो मैं ये सब कुछ नहीं करूंगा। मैं क्या लिखूंगा? पुरस्कार रवि कन्नन, ऑन्कोलॉजिस्ट लिख लूंगा अधिक से अधिक, हालांकि इसकी भी जरूरत नहीं है। असम लिख दूंगा, असम मतलब भारत ही, भाई असम को कोई भारत से अलग तो नहीं मानता, भारत का ही पार्ट है, ठीक है। तो बात खत्म, रवि कन्नन हो गया 65वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। अब ये मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की नॉलेज से काम हो गया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऐसे ही चीजों को पूछा गया है, तो मैं यही नोट्स बनाऊंगा। लेकिन इस प्रश्न में यह भी पूछा है, यहां पे जो टेस्ट सीरीज में पूछा है, यहां पे 1965 में हुई थी और ये मैं गलत कर चुका हूं, तो मैं यहां पे लिखूंगा 1965 में नहीं बल्कि 1958 में हुई थी, और मेरा यहां पे लिखूंगा गलत हुआ है, ये प्रॉपर ये स्टेटमेंट लिखूंगा। तो ये मेरा इस क्वेश्चन का नोट्स होगा इतना, ठीक है, 2 लाइन का मेरा नोट्स बनेगा प्रॉपर। और ये भी इसमें ऐड किया कि ये मेरा गलत हुआ 1965, मैंने सोचा 1965 में। अब इससे क्या होगा, इससे आपका दिमाग क्लिक होगा। देखिए समझिए, एग्जाम में क्या होता है, जनरली हम लोग बहुत फ्लो में सॉल्व करते हैं प्रश्न, ऐसे फ्लो। मान लो पहला स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, अब नाम ऐसा दिया है तो मैं मान ही लेता था सही है, ऐसा ऊट पटांग नाम दिया हुआ है तो मान ही लो यार भारत का मिला है, तभी तो प्रश्न पूछा है। भाई कोई भी मेरी जगह होगा तो एग्जाम में ऐसे ही तुक्का मारेगा ना कि मैं आपको नहीं आ रहा है प्रश्न और आपके लिए जीवन मरण का सवाल है। जैसे मेरे लिए क्या होता था, मेरे लिए एग्जाम में अगर एक भी क्वेश्चन मैंने मार नहीं भरा ना, मुझे एग्जाम में लगता था मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे वहीं पे दुख होने लगता था, ठीक है। तो मैं अटेम्प्ट तो करूंगा, मतलब मेरे लिए ये तो श्योरिटी कि मैं अटेम्प्ट 100% करने वाला हूं। अब मेरे पास क्या ऑप्शन है? मेरे पास ऑप्शन ये है कि भैया मुझे ये नहीं पता है कि ये किनको मिला, तो मैंने मान लिया कि भारतीयों को मिला होगा तभी ये पूछा है। अब दूसरा मैंने मान लिया 1965 में ही हुआ होगा, है ना। और फ्लो में मैं सीरीज सॉल्व कर रहा हूं ढेर सारी, तो मेरे दिमाग में एग्जाम के लिए एक एप्टीट्यूड बन गया है कि जो अगर कोई फैक्ट दिया है और तुम्हें वो फैक्ट नहीं आ रहा है तो तुम उसको सही मान लो। और फैक्ट अगर जनरल फैक्ट नहीं, अब जैसे यहां पे एग्जाम, मान लो यहां पे ये देता कि 2030 में हुई थी, मान लो ऐसा, मैं एकदम जबरदस्ती का उठपटांग स्टेटमेंट बता रहा हूं, तो ये तो लॉजिकल रीजनिंग है ना कि 2030 आई नहीं है और ये फैक्ट गलत हो जाएगा। नॉर्मल सा फैक्ट है, इसमें आप मतलब कुछ लॉजिक नहीं लगा सकते। जैसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, इसमें आप कुछ लॉजिक नहीं लगा सकते, बस यही देख सकते हैं 65वां है, हर साल एक मिलेगा तो ही गलत होगा, एक लॉजिक लगेगा यही, है ना भाई। अगर हर साल में, इसलिए मैंने 2030 बोला है, ये दिखाने के लिए कि ऊपर प्रश्न में बोल रहा है 65वां है और 1965 से स्टार्ट हुआ है, तो मेरे पास लॉजिक क्या लगेगा कि पक्की बात है, या तो 65वां गलत होगा या तो 1965 गलत होगा। अब 65वां तो गलत हो नहीं सकता क्योंकि ये तो क्वेश्चन का पार्ट है, तो गलत क्या होगा, ये स्टेटमेंट। ये मैं एग्जाम में लॉजिक लगाऊंगा, आप समझ आया। तो प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़ूंगा और लॉजिक से पढ़ूंगा, भागूंगा नहीं प्रश्न पढ़ के। हम लोग क्या करते हैं, अब जैसे दूसरा बच्चा, अब देखिए ये एप्टीट्यूड मेरे अंदर कैसे आएगा, जब मैं यहां पे गलत करूंगा और बाद में इसके ऊपर एफर्ट मारूंगा। एग्जाम में तो मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा भाई, पेपर देते समय मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा, दोनों स्टेटमेंट पढ़ के टिक मार दिया और गलत करके चला आया आंख बंद करके, कोई लॉजिक नहीं। लेकिन अब सोचो, जब मैं मॉडल आंसर मिला रहा हूं और मैंने इसकी बात ये पकड़ी यार 1965 से अगर 65वां होगा तो 2030, भाई हर साल में हो सकता है कोई भाई कोई एक आध हो जाता है एक्सेप्शन पुरस्कार कि सलिया भर में दूध उठो दे देते हैं, लेकिन जनरली ऐसा रेमन मैग्सेसे के साथ ऐसा नहीं होता होगा, कॉमन सी बात है।
हाँ, जैसे मैं अभी जब एफसी में गया तो हम लोग का 98 एफसी था, तो मुझे ये बात बड़ी प्रताड़ित करती थी कि यार 1950 में शुरुआत हुई लबासना की 1951 में, और अभी 75 साल ही हुए तो कैसे 98 एफसी हो गया, है ना, मतलब 70 साल ही हुए 71। तो बाद में पता चला कि बीच बीच में 2-2 एफसी एक साल में होते थे। अब यही बात यहाँ पे भी हो सकता है, भाई 2-2 पुरस्कार देते हो, लेकिन नॉर्मल सेंस में बात करूं तो ऐसा नहीं होता होगा। ये बात मुझे कब पता चलेगी, आप समझ पा रहे हैं? तभी पता चलेगी जब मैं टेस्ट में माथा पच्ची करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होऊंगा।